उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई तब हमें परिवर्तन देखने को मिला कि जाति से उठकर भी कोई और चीज़ है। अपराधी के ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए और निश्चित तौर पर जो माननीय योगी जी कर रहे हैं तो उसमें जनता के लिए अच्छी चीज़ है। ये सब जुमलेबाजी है, पीडीए के लिए काम करेंगे, जाति की बात काम करेंगे, किसी चीज़ के लिए काम करें, कुछ नहीं होने वाला। समाजवादी पार्टी अलग अलग दर्जे की बात कर रही है, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? राजनीति आखिरकार किस ओर मुड़ रही है? क्या जातिगत बातों से, जातिगत वायदों से लाभ मिल पाएगा? जितेंद्र तिवारी जी, क्या मानते हैं आप? जो बात शुरू हुई है जातिगत के हम काम करेंगे पीडीए के लिए, क्या लगता है आपको? जी देखिए, सब जुमलेबाजी है, पीडीए के लिए काम करेंगे, जाति की बात काम करेंगे, किसी चीज़ के लिए काम करें, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं होने वाला। योगी और मोदी का परचम लहरा रहा है। इस समय पूरा उत्तर प्रदेश एक है, पूरा हिंदू एक है। अब जातियां खत्म हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर से जातियां खत्म हो चुकी। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई दलित है, ना कोई ओबीसी है, ना कोई ठाकुर है, ना कोई बनिया है, सिर्फ पूरा हिंदू समाज एक हो चुका है। और हम सब लोग योगी जी और मोदी जी के साथ हैं। निश्चित जानिए आप कि जिस तरह से पिछला चुनाव उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनाई थी, उससे और ज़्यादा वोटों से और ज़्यादा सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? आशुतोष द्विवेदी। द्विवेदी जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक के लिए, बात कर रहे हैं पीडीए के लिए, तो क्या जाति के अंदर अब भी यूपी बटा हुआ है? भाई, उनकी दृष्टि से हो सकता बटा हो या चुनाव की दृष्टि से और राजनीतिक लाभ लेने के लिए अखिलेश यादव जी को ये लग रहा हो। वैसे मैं नहीं मानता हूँ। अगर वो पिछड़ा, दलित, मुस्लिम की बात करें तो मैं संभवतः एक समाजवादी पार्टी के समय का एक कांड याद है, गेस्ट हाउस कांड हुआ था। तो वो गेस्ट हाउस कांड में सुश्री मायावती जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, वो किस जाति की थी? क्या उस समय अखिलेश यादव जी को ये सारा पीढ़ी याद नहीं था? बहुत से ऐसे मामले हैं उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम विरोधी हैं और जो समाजवादी पार्टी के टाइम पे हुए, उनकी कार्यकाल के समय में हुए। उस समय क्या अखिलेश यादव जी को पीढ़ी याद नहीं था? अब हम बात करें अपने झांसी की। झांसी में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जिनका आज़ादी के समय में, स्वतंत्रता दिलवाने के समय में उनका सहयोग रहा है। उनके परिवार के साथ किया इनके लोगों ने। क्या उस समय उनको पीढ़ी याद नहीं रहा? एक्चुअल में विपक्ष से, चाहे आप कहो समाजवादी पार्टी या आप कहें कांग्रेस, ये मुद्दा विहीन हो गई। मुद्दा विहीन मुद्दे बहुत सारे हैं हमारे देश में, प्रदेश में, लेकिन चूँकि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से लगातार काम कर रही है, इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा। अब जब मुद्दा नहीं बचा तो वोट चोरी, पीडीए, जाति, इस तरह का जहर फैलाने की कोशिश कर रहा है। हम समझते हैं कि इस तरह का कोई भी किसी तरह का प्रभाव ना तो किसी समाज पर ना वर्ग पर पड़ने वाला नहीं है। तिवारी जी, आज से 10 साल पहले का वक्त याद है आपको? क्या थी स्थिति? कैसे कैसे चीज़ें बदल रही थी, कैसे चीज़ें संभल रही थी, क्या हुआ? देखिए, 10 साल पहले हमने योगी जी और मोदी जी का शासन नहीं देखा था। तब हम उन्हीं लोगों का शासन देखते चले आ रहे थे, तो हमें अंतर नहीं पता था। जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, तब हमें परिवर्तन देखने को मिला कि जाति से उठकर भी कोई और चीज़ है, कोई और सरकार ऐसी है जो बिना जाति के भी, बिना गुंडागर्दी के भी बहुत अच्छा काम कर सकती। आज उत्तर प्रदेश का गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में लोग जो है जागरूक इस बात के लिए हो चुके हैं। आप किसी जाति धर्म के व्यक्ति को उठा के देख लीजिए, सब प्रशंसा कर रहे हैं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की। इसलिए कोई उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। आशुतोष जी, आज व्यक्ति का नाम देख के नहीं बल्कि उसकी जो माली स्थिति उसको देख के सुविधाएं मिलती हैं। मकान की बात हो, राशन की बात हो, अन्य बात हो, यहाँ पर पक्षपात तो नहीं कर रही गवर्नमेंट? कैसा लगता है? नहीं, बिल्कुल पक्षपात नहीं कर रही। कौन सा केंद्र की ऐसी सरकार है जो आपके फॉर्म पे ये लिख के देती हो कि आप फलाने सिंह हैं या फलाने पंडित जी हैं या आप मोहम्मद हैं या आप खान हैं? ऐसा कोई पर्टिकुलर बटा हुआ नहीं है। सरकार की जो योजना है वो सीधी आपके पास आ रही, सीधी जनता को मिल रही। अब उसमें देखना ये है कि जनता उन योजनाओं के प्रति कितनी जागरूक है। बहुत सारी आप योजना है, आप चाहे वो घर की सुविधा देख लो या राशन की सुविधा देख लें आप, या स्वच्छ जल की सुविधा देख लें। कोई नाम या जाति के आधार पर थोड़ी ना इस तरह की चीज़ें दी जाती है। अब तो कोई भी सरकार हो, ऐसी कुछ सरकारें रही हैं जो जाति विशेष में काम करती है, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है ये केवल और केवल भारतीय और भारतीय नागरिकों के लिए
जितना अच्छी सुविधाएं हो सकती है वो हमको लगातार उपलब्ध करा रही है। आशुतोष जी, अभी एक हालिया बयान आया था कि जिस बुलडोज़र से समाजवादी पार्टी के कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, उन्हीं बुलडोज़र से सत्ता बदलने के बाद बीजेपी के जो स्मारक है उनको तोड़ा जाएगा। तो क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए? नहीं, ये व्यक्तिगत राय और उसी आधार पर सोची हुई बात कही जाती है इस तरह की। भाई आप उनके तथ्यों पर तो जाएं, आप उनके कागजों को देखें, उसको देखो। ऐसा तो नहीं कि आपने जो निर्माण कर रखा था वो किसी अवैध जगह पे हो, या उसके आपके पास कागज़ नहीं हो, या वो कोई सरकारी ऐसा हो कि ज़मीन हो जिस पे आपने निर्माण कर रखा। अगर ऐसा निर्माण है तो अगर तोड़ा गया ठीक है, लेकिन ये कहना कि जानबूझ के तोड़े गए, हमें ऐसा नहीं लगता कि जानबूझ के वो सारे कार्यालय तोड़े गए। निश्चित तौर पर उनमें कहीं ना कहीं उनके कागजों में कमी होगी। आशुतोष जी, जो माफिया के लगातार दबाव के लिए उनके घर, उनकी ज़मीनों पर अब बुलडोजर चल रहा है, कैसा लगता है देख के? अपराधी कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, अपराधी के ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जो माननीय योगी जी कर रहे हैं तो उसमें जनता के लिए अच्छी चीज़ है। इस तरह से जनता भी अपराधी विहीन होगी और समाज भी अपराधी विहीन होगा। तिवारी जी, आज जो जातिगत बात हम कर रहे थे यहाँ बीच में, क्या जनता अब भी किसी झूठे वायदे में आ पाएगी? देखिए, मैं बता दूं आपको, बहुत साल उत्तर प्रदेश वासी झूठे वायदों में आ चुके, लेकिन अब पिछले 10 सालों से हम लोग इतने जागरूक हो गए कि अब हम लोगों की जो सब बातें ऊपर निकल गई। अब ना तो कोई हमें जाति के नाम पर बरगला सकता और ना कोई ऐसे कह सकता कि किसकी योजना किसके लिए है। अब हर आदमी पढ़ा लिखा हो गया, सब आदमी गूगल देख रहा है, हर आदमी यूट्यूब पे देख लेता है। जो सरकार की योजना है वो हम सब लोग देख लेते हैं और जन जन तक पहुंच जाती हैं। इसलिए यदि कोई भी सरकार, कोई भी नेता कुछ भी कह दे, कोई किसी के झांसे में आने वाला नहीं है। ये नाम क्या है आपका? मेरा नाम कपिल नायक। कपिल जी, अखिलेश यादव सपा मुखिया का कहना है कि अलग अलग जातियों को अलग अलग सुविधाएं देने की बात वो कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या अभी भी यूपी के अंदर जाति के आधार पर बंटवारा हो सकता है? नहीं, मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है, ना कोई जातिवाद ना कुछ। वो पहले जो परीक्षाएं होती थी, एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षाएं होती थी, तो उसमें लगता था लोगों को कि नहीं वही अपने ही समाज से कर रहा है। अब नहीं है, बिल्कुल क्लियर काम हो रहे हैं। जो पढ़ेगा वो आगे निकलेगा। बढ़िया सरकार काम कर रही है। धन्यवाद। तिवारी जी, जो नौकरियां मिल रही हैं युवाओं को, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, पहले आप अभी जैसे बताया इन्होंने, पहले जब नौकरियां निकलती थी, जैसे पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती थी, यदि 100 लोग भर्ती होते थे तो लिस्ट सूची से बनती थी और पहले ही सिलेक्ट हो जाया करते थे कि इसमें 100 लोगों में 80 फलानी जाति के होंगे, 10 इस जाति के होंगे, 20 इस जाति के होंगे। लेकिन अब आप जितनी भी वैकेंसी उठा के देखते होंगे तो कहीं आपको दिखाई नहीं मिलता होगा था कि इसी जाति के लोग हो रहे होंगे। अब तो वास्तव में जिसमें जो बौद्धिक क्षमता है, जो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, उसको नौकरी मिलेगी और जो नहीं करने वाला है उसको नौकरी नहीं मिलेगी। यानी जो भेदभाव जाति के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं तक में किया जाता था, अब वो सब बंद हो चुका है। इसलिए नौजवान, हमारा युवा, छात्र छात्राएं, वो सब समझ चुके हैं कि हमें पारदर्शी यदि सरकार चाहिए तो हमें योगी मोदी जी के साथ रहना होगा। तो ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, पिछड़ा, कोई बात सामने नहीं आएगी? देखिए, ओबीसी, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, धर्म, जाति सब शून्य हो चुका है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर। इस समय सिर्फ विकास की बात चल रही है और जंगल राज समाप्त हो चुका है, कानून राज चल रहा है। अब देखो, आप जरा सी कहीं गुंडागर्दी होती, जरा सा किसी ने माफियागिरी करी और पुलिस ने जो है उसको ठिकाने लगा दिया। बिल्कुल अपराधी दुरुस्त चल रहे, थर-थर काँप रहे अपराधी। कोई अपराध करके दिखा दे, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति। नहीं तो पहले तो क्या होता था कि कुछ जाति अपराध के ही नाम पर होती थी, उस जाति का सरनेम यदि किसी ने ले दिया तो लोग कहते थे ये तो अपराधिक है, इनसे दूर रहो। लेकिन अब वो भी या तो सुधर गए या जो है जेल के अंदर चले गए। तो एक बड़ी चर्चा यहाँ सामने आई कि जातिगत कोई भी अलग अलग वाला पैमाना चलने वाला नहीं है। जनता समझदार है और वो अपनी सोच के साथ ही आगे का निर्णय लेगी। कुलदीप अवस्थी,